हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए तरीके पैरदान या शो कवर बनाएंगे बहुत ही प्यारा। इसके लिए सबसे पहले हम पेपर लेंगे। पेपर जो है 8 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इस तरह से 8 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसे बराबर से लाइन खींच लेंगे ऊपर तक। अब दोनों के बीच में हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। दोनों के बीच में हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। तो बराबर से हम 4 सेंटीमीटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए 4 सेंटीमीटर में निशान लगा के हम बराबर से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हमें ऊपर तक खींच लेते हैं। हमें 9.5 सेंटीमीटर में निशान लगाना है। इस तरह से 9.5 सेंटीमीटर में निशान लगाना है और बराबर से कोने से बीचों बीच सेंटर से हमें इस तरह से मिला लेना है। दोनों ओर इसी तरह से हमें मिला लेना है। इस तरह से हमारा ड्राइंग बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा भाग है चौकोन में, हमें ये ही चाहिए था। और इसे हम इस तरह से रख के इस तरह से पेन से निशान लगा सकते हैं या फिर चौक से भी निशान लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। अपने सुविधा के अनुसार आप कटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से रख के या फिर इस तरह से चौक लगा के इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें 3-4 कलर पीस में हमें बहुत सारे निकालने हैं। इस तरह से निकाल लेना है आपको। जो भी कपड़े हैं आपके पास कतरन, ये मैं पूरा कतरन से ही बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं लगा ली हूँ, निकाल ली हूँ और इसे अब रख लेते हैं। अभी हमें चाहिए पेपर बकरम। ये जो पेपर बकरम है इसे चाहिए चिपकाने के लिए। हम आसानी से सिलाई भी कर सकते हैं, हम चिपका के बताते हैं। इसके आगे में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इससे भी आसान तरीका से बताऊंगी कि ये किस तरह से बना सकते हैं। देखिए हम बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे। ये हमारा 1 मीटर का पेपर बकरम है और जो हमारा सीधा कपड़ा है वो ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह से चमकीला भाग हमारा ऊपर की ओर है। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे एक राउंड और इसे हम प्रेस करते जाएंगे, बराबर से बिछाते हुए रखते हुए। इस तरह से पहले हम आयरन को गरम कर लेते हैं और इसे हम टप करके इसमें हम प्रेस करेंगे। इस तरह से हम बस रखते जाएंगे और उठाते जाएंगे। इस तरह से हम रख के उठाते जाएंगे। और दूसरा फैब्रिक होगा दूसरे कलर का, उसे हम दूसरा लाइन बिछा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें और भी जो कलर चाहिए उसके आगे का इस तरह से हम बिछा लेंगे। बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, जो हम आपको दिखाई हूँ उससे बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से आराम से पहले आयरन में हम चिपका लेंगे पूरे कपड़े को। हम इसी तरह से हम चारों ओर चिपका लेंगे कपड़े को। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। जो अच्छे से नहीं चिपके रहेगा वो सिलाई समय निकलते जाएगा। तो कोशिश करिए कि अच्छे से चिपकाने का, और निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसे हम सिलाई से दबाएंगे तो इस तरह से हम चिपका लेंगे।
देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद हम किनारे से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। बकरम को हम इस तरह से त्रिकोण शेप में ही कटिंग करेंगे। बाद में छटिंग भी कर लेंगे अच्छे से कपड़े के साथ में। देखिए इस तरह से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं पूरे कटिंग कर ली हूँ। और इस तरह से जो पुराना कपड़ा हो आप इसे 2-3 लेयर में लेके सिलाई कर लीजिए और इसे रखते हुए बिछा लीजिए बराबर से, और बीच बीच में पिन लगा लीजिए ताकि खसके मत। और इसे किनारे किनारे से हमें सिलाई करना है, पूरे में बीचों बीच में भी सिलाई करना है। चलिए मशीन में आ जाते हैं। देखिए इस तरह से रखते हुए हमें नोक को सिलाई कर लेना है और बीचों बीच में भी सिलाई करना है। और इस तरह से बीच बीच में हम भी सिलाई कर लेंगे अच्छे से। मैं पुराना कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा पर्दा कपड़ा था, कॉटन का था। इसे मैं 2-3 लेयर में रख के नीचे वाला अस्तर दे रही हूँ, तो इससे क्या है थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पूरा कतरन से ही बन रहा है और बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हम देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लिए हैं। अब हम इसे भी हम किनारे के कोने को कटिंग कर लेंगे इस तरह से बराबर से, जैसे हम बकरम कटिंग किए थे इसी तरीके से हम इसे कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे पूरे को। देखिए मेरा पूरा कटिंग हो गया है। अब हम ये जो रिबन है, वाइट रिबन है, आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से हम मशीन में आ गए हैं। अब देखिए किस तरह से हम इसे रिबन को लगाते हैं। देखिए पीछे में हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से सिला गया है मजबूती से। तो कहीं कहीं से हम ले सकते हैं या फिर पूरा एक साथ भी हम सिलाई कर सकते हैं। रिबन बिना कटिंग करे भी ये बन जाएगा। आप जब सिलाई करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से लेना है। तो इस तरह से हम बीच से स्टार्ट किए हैं और इस तरह से हम लगाते जा रहे हैं। दोनों कपड़े को बीच में दबाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कटिंग कर करके भी आप लगा सकते हैं या फिर पूरा एक साथ भी लगा सकते हैं। कटिंग कर करके लगाने से क्या है कि जो हमारा रिबन है वो निकलते जाएगा, इसलिए अच्छा है कि हम एक साथ ही लगाएं। इस तरह से मोड़ते मोड़ते डबल सिलाई होगा तो हमारा जो मोड़ा है वो दिखेगा नहीं। वाइट कलर का धागा से ही सिलाई करेंगे तो इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। पहले हम ऊपर ऊपर का सिलाई कर रहे हैं, फिर हम बीचों बीच से लेते जाएंगे। किनारे में हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे। लास्ट में जब हमारा पूरा सिलाई हो जाएगा तो हम लास्ट में मोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बाहर का हो गया है। अब बीच बीच में इस तरह से लेना है, इस तरह से लेते जाएंगे।
और इसे हम घुमाते हुए दूसरी ओर लेते जाएंगे। इस तरह से हमारा बार बार कटिंग भी नहीं होगा और फिनिशिंग भी आएगा। इसे अच्छे से मोड़ते हुए हम लगा लेंगे। कहीं कहीं ज़्यादा गैप हो जा रहा है तो उसमें हम डबल रिबन भी लगा सकते हैं, हल्का सा अटैच करके। रिबन की वजह से ही हमारा ये जो शो कवर हो या फिर पैरदान आप कुछ भी बना सकते हैं या दीवार पर भी टांग सकते हैं। इसमें कांच अटैच करके बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हम इसे लगा के कंप्लीट कर लेते हैं और दोनों ओर सिलाई कर लेंगे बराबर से। देखिए दोनों ओर सिलाई कर लेंगे। अब ये जो किनारे किनारे का सबसे लास्ट का सिला गया है, अब बीचों बीच का किस तरह से सिलाई करेंगे। बीचों जो बराबर सा लाइन है वो ही रह गया है, तो इसे हम सबसे पहले इस तरह से लेके बराबर से सीधा सीधा सिलाई कर लेंगे। और ये कटिंग करके इसे मोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा कंप्लीट होते जा रहा है। और इसे हम दूसरे लाइन को जब सिलाई करेंगे तो जो कपड़ा हमारा दूसरी ओर का है इसे हम दबाते जाएंगे। चलिए इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया है। और सबसे लास्ट का जो हमारा त्रिकोण का नोक वाला जो किनारा है, इसे हम इस तरह से जो हमारा रिबन है इसे हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे। ये आसानी से मुड़ जाएगा। इस तरह से मोड़ के हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे को मोड़ के तैयार कर लेंगे। देखिए फिनिशिंग किस तरह से दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा फिनिशिंग में आया है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग में आया है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप सोफा के सामने भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यूनिक डिज़ाइन है, नया फर्स्ट टाइम बना हुआ है। देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। देखिए आप टी टेबल में भी रख सकते हैं, डाइनिंग में भी रख सकते हैं, फल के नीचे बहुत ही प्यारा लगेगा। घर को सुंदर से सजाइए। देखिए आप पैरदान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के आंगन में भी कितना अच्छा लग रहा है। या आपके पास जो भी सजाने की जगह हो उसमें आप रख सकते हैं। देखिए आप फिश पॉट में भी हम इस तरह से रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि किस तरह से लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।